और चलिए बात करेंगे अगली खबर की, जहां धारचूला में आदि कैलाश मंदिर के कपाट रीति रिवाज के साथ बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और अब मंदिर के कपाट अगले साल मई में खोले जाएंगे। बता दें कि व्यास घाटी के अंतिम गांव कुटी में 14,500 फीट ऊंचाई पर मंदिर है। तो तस्वीरें आपके सामने, शिव पार्वती मंदिर के कपाट देखिए बंद कर दिए गए हैं। अगले साल अब मई में मंदिर के कपाट खुलेंगे और इसी के साथ भजन कीर्तन भी यहां पर हुआ। शिव पार्वती मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए और मई का इंतजार अब भक्तों को रहेगा। मई में आदि कैलाश के कपाट खुलेंगे और जितने भी श्रद्धालु हैं सबको भोलेनाथ का आशीर्वाद और पार्वती माता की वहां दर्शन के लिए आइएगा हर साल। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर देहरादून पुलिस लाइन में रैतिक परेड का आयोजन किया गया है। सीएम धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को याद किया और साथ ही सीएम धामी ने कई घोषणाएं भी की हैं। तो आपको ये जानकारी दे दें क्योंकि देखिए रजत जयंती उत्सव उत्तराखंड का, और इस दौरान सीएम धामी की ओर से कई बड़ी घोषणाएं की गई। रैतिक परेड का आयोजन भी यहां पर किया गया। मैं सर्वप्रथम आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों एवं उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले सभी अमर बलिदानियों एवं राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथ ही मैं पुलिस के उन शहीद जवानों और अधिकारियों का भी स्मरण करता हूं जिन्होंने प्रदेश एवं समाज में शांति स्थापित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के इस अवसर पर मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में न केवल उत्तराखंड की स्थापना का स्वप्न साकार हुआ, बल्कि विशेष औद्योगिक पैकेज के माध्यम से राज्य की नींव को मजबूती प्रदान करने का कार्य भी हुआ। भौगोलिक परिस्थितियों में राज्य की कानून व्यवस्था को बनाए रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती रही है, लेकिन इन सभी कठिनाइयों के बीच उत्तराखंड पुलिस ने राज्य की आत्मा की प्रहरी और एक मूक साधक की भांति प्रत्येक मोर्चे पर डटे रहकर जन सेवा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। वर्षों से ढकी सीमाओं से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक, तीर्थ यात्राओं की भीड़ से लेकर आपदाओं की विकट परिस्थितियों तक उत्तराखंड पुलिस ने ये सिद्ध किया है कि सेवा परमो धर्म उनका आदर्श वाक्य मात्र नहीं है, बल्कि उनके जीवन का अटल संकल्प है। साथियों, ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि हमारी पुलिस ने महिला अपराधों के निराकरण में राष्ट्रीय औसत से दोगुनी सफलता हासिल की है। साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा जारी महिला अपराधों एवं पॉक्सो अधिनियम के मामलों के निस्तारण में उत्तराखंड देश में 5वें स्थान पर रहा है। आज के इस आधुनिक युग में अपराध के बदलते स्वरूप के साथ पुलिस की भूमिका पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। अब पुलिस को केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं रहना होता है, बल्कि साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, नशे के खिलाफ लड़ाई में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में निनाद उत्सव में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने स्थानीय भाषाओं और अपनी संस्कृति को संरक्षित करने पर जोर दिया। विभिन्न स्थानीय भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन हेतु साहित्यकारों को अनुदान भी प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हम अपनी स्थानीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण के लिए भी सतत प्रयास कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी समृद्ध भाषाई विरासत से जुड़ी रहे। भाइयों बहनों,
कोई भी राज्य कितना भी विकसित क्यों न हो जाए, परंतु अगर वो अपनी संस्कृति, अपनी लोक कलाओं और संस्कारों को जीवित नहीं रख पाता है तो वो सच्ची प्रगति नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि निनाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारी संस्कृति और परंपराओं और संरक्षित और संवर्धित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आयोजन साबित होगा। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर पंडित गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। किसानों ने सीएम पर पुष्प वर्षा करते हुए फल और सब्जी देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। तो किसानों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया। आपको ये जानकारी दे दें कि 25 वर्ष का हो चुका है उत्तराखंड और इसीलिए रजत जयंती उत्सव जो है उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। ये हमारे राज्य की स्थापना का रजत उत्सव चल रहा है। 25 साल पूरे हुए हैं। इस राज्य को आगे बढ़ाने में हमारे किसान भाइयों का, अन्नदाताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से किसान भाई अनेक क्षेत्रों में आज नवाचार कर रहे हैं, अनेक प्रकार के नए कृषि के कार्य कर रहे हैं, अनुसंधान कृषि में हो रहे हैं। किसानों की आय दुगनी हो, किसान हर क्षेत्र में आगे बढ़े, तो उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का भी ये अवसर है। और राज्य की तरफ से हम सब जहां 25 सालों के सफ़र में उनको मिलकर उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट कर रहे हैं, वहीं अगले 25 साल राज्य के स्वर्णिम 25 साल हों, स्वर्णिम उत्तराखंड हो, उसका संकल्प लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे किसान भाई भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर हरिद्वार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज शामिल हुए और इस दौरान स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। मंत्री सतपाल महाराज ने वंदे मातरम को स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण बताया। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं और हमने यहाँ इसके स्मरणोत्सव को मनाया है। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 से ये निर्णय लिया है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर इसके उत्सव देश भर में मनाए जाएंगे। इस वंदे मातरम गीत ने बड़ी प्रेरणा दी। अंग्रेज जब अपना दमन चक्र चला रहे थे तो इस गीत ने उनकी चूलें हिला दी थी और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने फांसी के फंदे को चूम कर गले पे लगाया और उनके मुंह से एक ही नारा निकलता था, एक ही मंत्र निकलता था, वंदे मातरम। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।